दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई फ्रॉक की। रतनगढ़ गांव में रतन अपनी बेटी गीतिका के साथ रहता था। रतन की पत्नी की किसी बीमारी की वजह से मौत हो जाती है और गीतिका अभी छोटी थी। रतन अपनी छोटी बेटी की देखभाल के लिए काफी परेशान होता है। उसके आस पड़ोस वाले भी उसे दूसरी शादी करने के लिए कहते हैं। उनकी बात मानकर रतन दूसरी शादी कर लेता है। रतन रूपा से कहता है, तुम गीतिका की देखभाल इसकी बिल्कुल माँ की तरह ही करना। अभी गीतिका बहुत छोटी है। जी हाँ, क्यों नहीं, इसे मैं बिल्कुल माँ की तरह ही प्यार करूँगी। आप मुझ पर भरोसा रखो। आप अपने काम में मन लगाइए, बाकी मुझ पर छोड़ दीजिए। रूपा ने रतन से शादी सिर्फ पैसे के लिए ही की थी। गीतिका अपनी स्वर्गीय माँ की तरह सांवली होती है, पर उसके अंदर अपनी माँ के सारे गुण थे। हर काम गीतिका बड़े मन से करती थी। वो रूपा को अपनी माँ ही समझती है, पर रूपा उसे अपनी बेटी नहीं मानती है। रूपा की भी एक बेटी होती है जिसका नाम प्रीति होता है। गीतिका और प्रीति दोनों बड़ी होती हैं और एक साथ स्कूल जाती हैं। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने पर दोनों बहनें कॉलेज जाने लगती हैं। प्रीति को अपने रंग रूप पर काफी घमंड था। गीतिका ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, पर वो पढ़ाई में प्रीति के मुकाबले ज्यादा होशियार थी। जब रतन शाम को ऑफिस से घर वापस आता तो अपनी दोनों बेटियों के लिए कुछ न कुछ लेकर आता है। गीतिका भी अपने पिता के सामने अपनी सौतेली माँ और बहन के व्यवहार के बारे में कुछ नहीं कहती है। गीतिका का अच्छा स्वभाव होने के कारण वो कहती है, जैसी भी है ये मेरी माँ है और प्रीति मेरी बहन है। एक दिन प्रीति कहती है, माँ मुझे अपनी सहेलियों के साथ घूमने जाना है। मुझे पैसे और नए कपड़े चाहिए। हाँ, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। तुम अपने लिए सुंदर कपड़े लेकर आना जिससे तुम पहनकर और सुंदर लगो। प्रीति पैसे लेकर शॉपिंग करने के लिए चली जाती है। गीतिका अपने घर का सारा काम खत्म करके कहती है, माँ मुझे भी प्रीति की तरह नए कपड़े लेकर दीजिए। रूपा गुस्से में आकर कहती है, क्यों, तुझे कपड़ों की क्या जरूरत है? नए कपड़े पहनकर तू कौन सा सुंदर हो जाएगी? नए कपड़े सुंदर लड़कियों पर अच्छे लगते हैं। माँ, सुंदर होने ना होने से क्या होता है? जैसा हमें भगवान ने बनाया है वैसा ही रहना चाहिए। शक्ल सुंदर होने से कुछ थोड़ा ना होता है। इंसान का मन सुंदर होना चाहिए। रूपा गुस्से से लाल हो जाती है। हाँ, अब तू मुझे बताएगी कौन कैसा होना चाहिए? माँ, मेरे पास सारे पुराने कपड़े हैं, तो आप मुझे प्रीति के ही पुराने कपड़े दे दीजिए। मैं भी तो प्रीति के जैसी ही हूँ। रूपा उसे प्रीति के पुराने कपड़े देती है। वो कपड़े इतने पुराने थे और जगह जगह से फटे हुए थे। जब प्रीति और गीतिका एक साथ कॉलेज को जाती हैं, प्रीति की सहेलियां कहती हैं, अरे यार प्रीति, क्या ये गीतिका तेरी ही बहन है? तू इतनी खूबसूरत और ये गीतिका इतनी काली क्यों है? क्या बताऊं यार, जब तक ये हमारे साथ है मुझे इसे झेलना ही पड़ेगा। गीतिका ये सब सुनकर उदास हो जाती है। एक दिन दोनों के क्लासरूम में उनकी टीचर एनुअल फंक्शन की अनाउंसमेंट करती है। इस फंक्शन में ड्रेस कंपटीशन होगा। जिसकी ड्रेस सबसे सुंदर और शानदार होगी उसे 10,000 का इनाम और गोल्डन ट्रॉफी के साथ सम्मानित किया जाएगा। प्रीति घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ मेरे कॉलेज में ड्रेस कंपटीशन है और जीतने वाले को 10,000 और गोल्डन ट्रॉफी का इनाम मिलेगा। माँ, मैं जानती हूँ कि यह इनाम मुझे ही मिलेगा और मुझे शहर की सबसे बढ़िया ड्रेस ही चाहिए। हाँ मेरी प्यारी बेटी, ये इनाम तू ही जीतेगी। तुझसे और सुंदर कौन है इस दुनिया में? प्रीति अपनी माँ से पैसे लेकर ड्रेस खरीदने के लिए शहर को चली जाती है। गीतिका भी अपनी माँ के पास आती है। माँ, मुझे भी इस कंपटीशन में भाग लेना है। मुझे भी कोई ड्रेस लेकर दो। हे भगवान, ये कंपटीशन सुंदर लड़कियों के लिए है। तुमने कभी शक्ल देखी है अपनी? कैसे तुम दूसरी लड़कियों की तरह बन सकती हो? अपना और मेरा टाइम खराब मत करो और जाकर रात के खाने के लिए बाजार से सामान लेकर आओ। जब देखो ये चाहिए वो चाहिए। गीतिका उदास होकर घर से चली जाती है।
रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई देता है। वो अपनी उदासी दूर करने के लिए तालाब के किनारे पर बैठ जाती है। गीतिका तालाब के पानी में अपनी शक्ल को देखती है और कहती है, सब मुझे बदसूरत कहते हैं। हाँ, ठीक ही तो कहते हैं, शक्ल ही सबको दिखाई देती है। जिसकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं तो क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। ये सुनकर उस तालाब में से एक जादुई गोल्डन लहंगा बाहर आता है। ये देखकर गीतिका हैरान हो जाती है। ये मैं क्या देख रही हूँ? कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? उस तालाब में से आवाज आती है, नहीं, ये हकीकत है। जहाँ तुम बैठी हो ये जादुई तालाब है और मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। ये जादुई गोल्डन लहंगा देखो, इसे पहनते ही तुम बहुत खूबसूरत हो जाओगी और जो मांगोगी वही पाओगी। गीतिका काफी खुश होती है और जादुई तालाब का उस गोल्डन लहंगे के लिए शुक्रिया करती है। गीतिका घर जाकर आईने के सामने उस जादुई गोल्डन लहंगे को पहनती है। ये मैं ही हूँ। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और कहती है, मैं भी सुंदर हो गई हूँ। अब माँ मुझे भी प्रीति की तरह ही प्यार करेगी। सुबह गीतिका अपने गोल्डन लहंगे को उस कंपटीशन में पहनकर जाती है और वो इनाम उसी को मिलता है। घर आकर प्रीति अपनी माँ से कहती है, माँ ये कैसे जीत गई? क्या आपने इसे लहंगा खरीदने के लिए पैसे दिए थे और ये इतनी सुंदर कैसे हो गई है? नहीं, मैंने तो इसे पैसे नहीं दिए। ये कहाँ से लेकर आई है? रूपा उससे पूछती है। गीतिका जवाब देती है कि ये मुझे पापा जो पैसे देते थे मैंने उससे दुकान से खरीदा है। अच्छा, तो ये तुझे नहीं मेरी बेटी प्रीति पर अच्छी लगी। वो उसका लहंगा प्रीति को पहनने के लिए देती है। जब प्रीति उसे पहनकर बाहर आती है और बहुत बदसूरत हो जाती है, उसकी माँ उसे कहती है, प्रीति ये क्या हो गया? ये तेरे चेहरे को क्या हो गया? माँ, मैंने आपके डर से झूठ बोला। ये लहंगा मुझे जादुई तालाब से मिला है। ज्यादा घमंड और लालच करने वाले को ये लहंगा सजा देता है। अगर आगे से प्रीति घमंड ना करे और जादुई गोल्डन लहंगे से माफी मांगे तो ये ठीक हो जाएगी। और माँ, मैं तो आपसे बस प्यार ही चाहती हूँ, पर आपने मुझसे प्रीति के जैसे प्यार नहीं किया। मुझे हमेशा पराई समझा। रूपा और प्रीति बहुत शर्मिंदा हो जाती हैं और दोनों उससे माफी मांगती हैं। बेटी, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। हम दोनों ने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। दोनों जादुई गोल्डन लहंगे से माफी मांगती हैं। प्रीति कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाती है और सभी खुशी से रहने लग जाते हैं।